इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आ चुके हैं। उसके बाद भविष्य की पढ़ाई के लिए सभी छात्र व्याकुल हैं। सभी लोग ये सोच रहे हैं कि कहाँ हम करियर बनाएं, किस तरीके की पढ़ाई करें। ज़्यादातर लोग डॉक्टर्स और इंजीनियर बनने के लिए जी नीट जैसे एग्ज़ाम्स दिया करते हैं, जिसमें सक्सेस भी होने के बाद अब ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी हाल ही में अगर आपको बताऊं तो जलगांव में जो पुलिस भर्ती हुई थी, जिस हवलदार के पोस्ट या ड्राइवर की पोस्ट के लिए पुलिस भर्ती हुई थी, उसके लिए डॉक्टर्स और इंजीनियर की पोस्ट वालों ने भी फॉर्म भर दिया था। वहाँ पर ग्राउंड पे वो लोग एग्ज़ाम देने के लिए भी पहुँचे थे। तो ऐसी परिस्थितियाँ जब इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के एग्ज़ाम देकर डॉक्टर्स बन चुके या इंजीनियर बन चुके छात्रों के साथ हो रही है, तो आप इस चीज़ को सोचिए कि अभी के समय में डॉक्टरी या इंजीनियरिंग में कितना कल है, किस तरीके से कितना फ्यूचर है उसके अंदर। आप लोगों को कहीं न कहीं दूसरी भी तरफ दूसरे पर्याय भी देखने चाहिए। इस संबंध में मैंने बातचीत की है एनआईएफटी ग्लोबल की जलगांव की संचालिका संगीता पाटिल से। एनआईएफटी ग्लोबल द्वारा जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं आपको स्वतंत्रता मिलती है काम करने की, आपके फ्यूचर को चुनने की। आप अपने फ्यूचर को वहाँ पर संवार सकते हैं, डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्या कह रहे हैं संगीता पाटिल, ये सुनते हैं। करीबन 20 साल से एनआईएफटी ग्लोबल जलगांव संस्था शुरू है और 2005 में इंस्टीट्यूट शुरू किया था। तब से अभी तक जो ग्रोइंग जो रेशो है वो बढ़ता ही जा रहा है। मैडम, डॉक्टर इंजीनियर्स बनने की होड़ लगी हुई है, ऐसे में कैसे सफ़र हो रहा है ये आपका कोर्स, या कितने लोग इस तरफ आ रहे हैं? आनंद जी, एक्चुअली देखा जाए तो इंजीनियरिंग या डॉक्टर की जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है, वो बच्चों में बहुत ज़्यादा टेंस भी उनको आता है। और आगे भी जिस तरीके से एक्सपोजर हो या उनको जॉब या प्लेसमेंट्स, इसके लिए जो थोड़ा बहुत उनको सफ़र होना पड़ता है। तो वो अगर वो देखें, और सेकेंड साइड हम देखें प्राइवेट सेक्टर की, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो करीबन 50% यंग मतलब यंग जनरेशन जो संख्या है वो ज़्यादा है। और इसमें अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके से रियल इस्टेट हो गया या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई या गारमेंट इंडस्ट्री हो गई, ये ग्रो होती जा रही है। और इसी के कारण इसमें प्लेसमेंट्स या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों चीज़ें बहुत ही मायने में बच्चों को एज अ प्लेसमेंट या जिस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ है या एक्सपोजर है वो बड़े पैमाने में बच्चों को मिल रहा है। इसलिए बच्चे इस फील्ड में जाने के लिए पसंद कर रहे हैं। और इसी का रीज़न है कि ये इंडस्ट्री भी मतलब स्किल इंडिया, जो हमारे सरकार का जो इंटेंशन है कि स्किल इंडिया को बढ़ावा दिया जाए और उस तरीके का सपोर्ट भी बच्चों को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप जैसे जो चीज़ें हैं वो बच्चों को भी होप्स ला रही है कि वो जो यूथ है हमारा, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में आए, एंटरप्रेन्योर्स बने। और इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो इस तरीके का जो मूवमेंट है ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा भारत बनने की ओर लेके जा रहा है। मैम, कौन कौन से कोर्स हैं अभी यहाँ? एक्चुअली फैशन डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये 2 सेक्टर है। उसमें हमने सर्टिफिकेशन से लेके बीहोक, जैसे बैचलर इन वोकेशन है फैशन और इंटीरियर डिज़ाइनिंग, सिमिलरली एमहोक भी है। और हमने अभी इस साल से बीडीएस और एमडीएस ये लॉन्च किया है। बीडीएस बैचलर इन डिज़ाइन एंड मास्टर इन डिज़ाइन इन फैशन एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग। ये थी एनआईएफटी ग्लोबल की संचालिका संगीता पाटिल, जो कई सालों से ये इंस्टीट्यूट चला रही हैं। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ इंजीनियर्स और डॉक्टर की तरफ मत भागिए। बहुत सारे कोर्सेस है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, फायर इंजीनियरिंग है, और भी बहुत सारे कोर्सेस है, तो उसकी भी तरफ ध्यान दीजिए। ऐसा कोर्स चुनिए जो आपको भविष्य में लाचारी न दे। आज के समय में मैंने तो खुद देखा है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो खुद परेशान हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़ाई बहुत सारे हैं। सभी लोग एक ही तरफ भागने लगेंगे तो नतीजा तो यही होने वाला है, क्योंकि इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा हो गए और सर्विस बहुत थोड़ी हो चुकी, तो उसमें भी कंपटीशन आ चुका है। इकोनॉमिक्स का रूल है, डिमांड बढ़ेगी
तो उसके रेट्स कम हो जाएंगे, यानी भाव कम हो जाएंगे, और वही हुआ, डिमांड इंजीनियर्स की बढ़ी है, इंजीनियर ज़्यादा पढ़ के निकल रहे हैं तो नौकरियां कम हो गई। तो ध्यान दीजिए अपने करियर की तरफ। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।